मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आत्माएं जीतने के विषय में बाइबल में जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम आज जो है पुराने नियम में भी प्रभु जो है आत्माओं के बारे में, फल के बारे में बात करते हैं, जिसका बहुत सुंदर वर्णन जो है यशायाह के 5वें अध्याय और पद 1 से 7 आयत के बीच में लिखा गया है। मेरे साथ निकाल लें यशायाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय 1 से 7 पद, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया और दाखलता के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा करी, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा और वह चट की जाए, और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रोंदी जाए। मैं उसको उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल का घराना और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उसमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। अब तुम न्याय करो। प्रभु बोलता तुम न्याय करो। मैंने अपनी दाख की बारी के लिए ऐसा और क्या करना रह गया जो नहीं किया? दाख की बारी में जो है उसकी भूमि को तैयार करा, उसके बाड़े को बांधा, उसमें अच्छी दाख लगाई, लेकिन जब दाख की आशा करी कटीले पेड़ में, सो अब मैं ऐसा करूंगा कि उसको उजाड़ दूं। यदि हमारे जीवन में दाख की फल नहीं लगते तो प्रभु बोलता है मैं उजाड़ दूंगा। और यही चीज उसने लूका रचित सुसमाचार में कही कि स्वामी आया और उसने कहा कि देख, मैं संजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं और 3 साल से आ रहा हूं, इसमें कोई फल नहीं। एक काम कर, इसको उखाड़, इसकी जगह दूसरा लगाओ। तो माली ने कहा हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दो, आगे को फले तो भला, नहीं तो उखाड़ डालो। और वो कोई और नहीं, वो हम लोग हैं। प्रभु बोलता है मैंने ऐसा क्या करना और बाकी रह गया जो ना किया हो? फिर जब फल की आशा करी तो कटीले पेड़ क्यों उगे? और यदि ऐसे रहा तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा, उजाड़ दूंगा। हमारे जीवन से फल लगना ही चाहिए। और बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए अपने सो जैसा यशायाह की पुस्तक में हमने पढ़ा कि मैं अपने प्रिय की दाख की बारी के लिए जो है गाऊंगा, और जो है मेरी दाख की बारी जो है, सुलेमान इसको बोलता है कि दाख की बारी वो इज़राइल और दाख की बारी के लिए जो शब्द आया है वो इज़राइल और यहूदा के लोग
जो प्रभु स्वयं ने कहा, ये दाग की बारी इज़राइल और यहूदा के लोग। और आज के जमाने में यूं कहें कि कलीसिया में जो हम विश्वासी हैं, वे इस कैटेगरी में आते हैं। और उसके चारों ओर उसने बाड़ा बांधा और गड्ढा खोदा और भूमि को तैयार करा और सर्वश्रेष्ठ दाख की बारी लगे, सर्वश्रेष्ठ दाख के बीज बोए। लेकिन जो है उसने उसके बीच में गुम्मट लगाया, उसकी रक्षा करे। और जो है फिर प्रभु बोलता है कि फिर मैंने आशा करी कि उसमें दाख की बारी में दाख के फल लगे, लेकिन उसमें कांटे होंगे, उसमें कांटे होंगे। सो हे इज़राइल के लोग, तुम ही न्याय करो। मैंने ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो तुम्हारे लिए नहीं किया? फिर क्या कारण है कि मुझे फल नहीं मिले? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? इस दाग की बारी को तोड़ दूंगा और इसको छितरा दूंगा। इसके बाड़े को जो है जंगली जानवर जब तोड़ दूंगा तो जंगली जानवर आकर के यहां चरा करेंगे और शत्रु खा ले। और मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि इनके ऊपर नहीं बरसे, इन्हें उजाड़ कर दूंगा। क्योंकि जो है इज़राइल का घराना और यहूदा के लोग उसकी दाख की बारी है, उसकी दाख की बारी। और प्रभु ने चाहा कि उसमें फल लगे और वो संभावित हर चीज प्रभु ने करी इस आशा में कि इसमें फल लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए प्रभु बोल रहा है, धन्य वे हैं जो फल लाते हैं, धन्य वे हैं जो फल लाते हैं। क्योंकि प्रभु फलों में इंटरेस्टेड है, फलों में इंटरेस्टेड है। और अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता और बुरा पेड़ बुरे फल लाता। और इज़राइल का घराना यहूदा के लोग जो है वो दाख की बारी, वो दाख की बारी। और प्रभु ने ये ऑप्शन रखा, तुम न्याय करो। ये देखिए दाख की बारी की जो तस्वीर है, सब श्रेष्ठ किया, गुम्मट बनाया, प्रोटेक्शन दिया, जमीन तैयार कर, लेकिन दाख नहीं लगे, फल नहीं लगे। सो अब तुम ही न्याय करो कि मैं क्या करूं। मैं उसके बाड़ों को तोड़ दूंगा, उसे उजाड़ दूंगा, जंगली जानवर उसमें प्रवेश करके उसे तहस नहस कर देंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर ना बरसे, उस पर ना बरसे। सो ऐसा जीवन जिसमें फल ना हो प्रभु को दुखित कर दे। जैसे वो डाकू बचाया तो गया, अंतिम समय में उसने प्रभु पे भरोसा लाया। सो जब स्वर्ग में प्रभु के दास लोग उससे मिले तो उसकी आंखों में आंसू देखेगा। उसने कहा, क्या बात है, स्वर्ग में क्यों रोना है? उसने बोला, रोना इस बात का नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूं,
रोना इस बात का है कि मैं पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ प्रभु के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने तेरे नाम से इतनी आत्माओं को जीतिया, इतनी आत्माओं को तेरे पास लाए, सुसमाचार सुनाया। प्रभु कहता है कि हे मेरे धन्य लोग, तुम पृथ्वी के जीवन में विश्वासी रहे, मैं तुम्हें स्वर्गीय धन दूं। तुम थोड़े में विश्वासी रहे, मैं तुम्हें स्वर्गीय धन दूं। लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं किस रीति से प्रभु का धन्यवाद दूं। सो ये स्थिति हमारी ना हो, क्योंकि प्रभु हमसे कहता है कि ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। फिर क्या कारण है कि जब मैंने फल की आशा करी तो कटीले पेड़। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि आप पुराने नियम में भी जो है अपने दासों से फलों की आशा रखते थे, अपने लोगों से फलों की आशा रखते थे, और वे सब चीजें जो पृथ्वी पे संभव थी वो आपने उनके लिए करी। लेकिन जब फल का समय आया तो उसमें कटीले झाड़ लगे। तब आपने कहा कि अब तुम ही न्याय करो कि ऐसा मैंने क्या करना बाकी रह गया जो नहीं किया, और उसके बावजूद यदि फल नहीं आए तो अब मैं इन्हें उजाड़ दूं। प्रभु आप अपने लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि उनके जीवन में वे आपके प्रति वफादार रहें और कम से कम एक आत्मा को आपके पास ला पाए। प्रभु हम किसी भी क्षेत्र में क्यों न रहें, लेकिन हमें सौभाग्य दे कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रीति से आत्माओं को आपके पास ला पाए। प्रभु हम अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपना शरीर इस कार्य के लिए आपको समर्पित करते हैं, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांग लेते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.